चलिए बच्चा लोग बात करते हैं कुछ और शॉर्ट क्वेश्चंस की अंदर चैप्टर इज बोली। तो बच्चा लोग सबसे पहले तो मैं बता दूं कि इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे ना 3 शॉर्ट क्वेश्चंस की। और सबसे पहले तो मैं बता दूं कि ये जो 3 शॉर्ट क्वेश्चंस है ना, इनका हिस्ट्री रहा है बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे जाने का। एंड इसलिए जो है ना हमें जो है ना बच्चा लोग इन तीनों क्वेश्चंस को ना बहुत अच्छे से करना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। लेकिन इस क्वेश्चन को करने के पहले ना हम लोग बात करेंगे ना कुछ इंटरेस्टिंग वर्ड्स जो कि इन 3 क्वेश्चंस को आंसर करने के समय जो है ना हमें मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं कुछ वर्ड्स की। तो देखिए बच्चा लोग पहला वर्ड जो मिलेगा ना वो मिलेगा हमें वर्चुअली। वर्चुअली का मतलब होता है ना वस्तुतः, लगभग, या फिर बोले असल में। मतलब क्या हुआ ना, अब हम भोली के सेंस में हम समझते हैं। भोली में क्या था ना कि भोली जो है ना अपने परिवार के सदस्य तो थी ही। ठीक है ना, वो रामलाल नंबरदार रामलाल के परिवार की उनकी बेटी थी, यानी कि उनके परिवार का एक सदस्य थी। बट जिस तरह का उसको ट्रीटमेंट मिलता था परिवार में, यानी कि उसको जो है ना नए कपड़े नहीं दिलाए जाते थे, उसको जो है ना पुराने कपड़े पहनने पड़ते थे। उसका कपड़ा को ना कभी कोई धुलता नहीं था, कोई धुलाई नहीं होती थी। उसके बाल में कभी तिल नहीं लगाया जाता और ना ही उसको जो ना सम्मान से फैमिली में कोई सम्मान देता था। तो इसका मतलब क्या होगा ना, वो परिवार में होने के बावजूद भी ऐसा लगता है ना बिल्कुल दरअसल जो है ना वो परिवार की पार्ट थी ही नहीं, यानी कि वो परिवार की वो सदस्य थी ही नहीं। तो हम लोग इसको इस तरह से कर सकते हैं कि सी वाज वर्चुअली नॉट द पार्ट ऑफ द फैमिली। ठीक है, सी वाज वर्चुअली नॉट द पार्ट ऑफ द फैमिली, इस तरह से ना वर्चुअली को यूज करेंगे। आते हैं अब सेकेंड वर्ड पे, एंड द सेकेंड वर्ड इज राइट ऑफ। तो हमें पता है ना भोली को क्या कर दिया था, बिल्कुल परिवार वालों के द्वारा ना रिजेक्ट कर दिया गया था। मतलब उससे कुछ भी आस नहीं, कोई भी उम्मीद नहीं, कुछ भी उससे उम्मीद नहीं थी। तो इस तरह से कर सकते हैं कि भूली वाज रिटन ऑफ, यानी कि उसको खारिज कर दिया गया था परिवार से। ठीक है, बोदर, बोदर का मतलब होता है ना कष्ट उठाना, चिंता करना, या फिर जहमत भी इसको कह सकते हैं। यानी कि कष्ट उठाने का क्या हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं, इसको यूज कुछ इस तरह से कर सकते हैं कि सपोज जो है ना हमें किसी को कहना है कि आप यहाँ ना आए, मैं ना आपको ये चीज़ जो है ना आपके पास जो है वो पहुँचा दूंगा, आप कष्ट ना उठाएं। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं कि प्लीज़ डोंट बोदर टू डू दिस, आई विल डिलीवर द गुड्स एट योर प्लेस। ठीक है, तो इस तरह से जो है ना हम लोग क्या कर सकते हैं, बोदर की यूज कर सकते हैं। एंड अगला वर्ड है ना दैट इज नेग्लेक्टेड। नेग्लेक्टेड का मतलब होता है ना उपेक्षा। तो नेग्लेक्ट का मतलब होता है उपेक्षा, यानी कि हमें पता है कि भोली को ना लोग क्या मानते थे ना, अपने परिवार में ना एक उपेक्षित थी, यानी कि सी वॉज नेग्लेक्टेड। अब सेटबैक, सेटबैक का मतलब था नाकामयाबी या फिर बोले झटका। मतलब कोई आदमी जो है ना उसको बार बार जो है ना कोई, चलिए कोई स्टूडेंट है, वो स्टूडेंट जो है ना काफ़ी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की तैयारी कर रहा है और बार लाख मेहनत करने के बावजूद ना उसको सफलता नहीं मिल रहा है। तो हम लोग क्या कह सकते हैं ना, हम लोग कह सकते हैं ना कि उसको जो है ना काफ़ी मेहनत कर रहा है, फिर भी जो है ना उसे सफलता नहीं मिली, उसको बार बार जो है ना सेटबैक मिल रहा है। इस तरह से यूज कर सकते हैं। अब देखिए अगला जो है ना क्या है, प्रोस्पेक्टिव। प्रोस्पेक्टिव का मतलब क्या होता है ना, प्रोस्पेक्टिव का मतलब होता है ना होने वाला, यानी कि भविष्य में होने वाला। अब जैसे प्रोस्पेक्टिव कैसे कि विशंबरनाथ जो है ना वो भविष्य में होने वाले उसके पति थे, यानी कि फ्यूचर में होने वाले उसके भोली के पति थे। तो हम लोग कह सकते हैं कि विशंबरनाथ वाज द प्रोस्पेक्टिव हस्बैंड ऑफ भोली। ठीक है, यानी कि भोली के प्रोस्पेक्टिव हस्बैंड। अब रिडिकुल अगला वर्ड होता है रिडिकुल। रिडिकुल का मतलब होता है उपास, यानी मजाक बनाना। ठीक है, अब आता है बज। बज का मतलब हिलना, अपनी जगह से बिल्कुल भी नहीं हिलना। इस तरह से हम लोग यूज कर सकते हैं, जैसे कि भूली ना अपनी जगह से ना, अपने स्टैंड से, अपने विचार से ना बिल्कुल भी नहीं हिली थी। लाख जब वो शादी के लिए रिजेक्ट की तो बहुत सारा उसके ऊपर ना प्रेशर आया, लोग उसको मनाने आए कि आप जो है ना अपने शादी कर लो, लेकिन वो क्या की ना अपने स्टैंड से सी डिड नॉट बज फ्रॉम हर स्टैंड। ठीक है, और इस तरह से वो शादी को रिजेक्ट करती। तो हम लोग इस तरह से यूज कर सकते हैं कि वो बज नहीं की, अपने स्टैंड से मूव नहीं की, हिली नहीं, डुली नहीं। तो चलिए बात करते हैं पहला क्वेश्चन कि हाउ डिड भोली फाइंड हर स्कूल टीचर्स डिफरेंट फ्रॉम हर फैमिली। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि भोली के घर, मतलब भोली जो है ना अपने घर वालों को और स्कूल में, मतलब कि स्कूल के टीचर को ना अपने घर वालों से कैसे डिफरेंट पाया, कैसे जो है ना अलग पाया। तो इसका आंसर है भोली फाउंड हर स्कूल टीचर डिफरेंट फ्रॉम हर फैमिली मेंबर इन मोर वेज देन वन। मतलब एक नहीं कई मायने में ना भोली जो है ना अपने परिवार वालों से ना टीचर्स को अलग पाया। तो पहला क्या है, इन द फर्स्ट प्लेस। फर्स्ट प्लेस में नहीं कि पहली बात तो ये कि हर टीचर सावर्ड लव अफेक्शन एंड ट्रीटेड हर विथ रेस्पेक्ट ऑन
वेरी फर्स्ट डे एट स्कूल। मतलब जब वो पहली बार स्कूल गई थी, यानी कि पहले दिन जो स्कूल गई थी ना, उस दिन जो है उसको जो है ना वो डिफरेंस नज़र आने लगा। क्या हुआ था ना, उसके टीचर जो है ना उसको जो है ना न्यौछावर किए, यानी कि क्या न्यौछावर किए, उसके ऊपर ना प्यार बौछार किए, यानी कि न्यौछावर किए। फिर क्या किए ना, उसको बहुत स्नेह दिए और उसको जो है ना सम्मान के साथ ना उसका ट्रीटमेंट हुआ, वहाँ पे बहुत उसको सम्मान मिला है। अब देखिए इस आंसर को करने के लिए ना हमें ये चीज़ भी लिखना बहुत ज़रूरी होगा कि आखिर उसको परिवार में क्या मिलता था। तो बैक इन द फैमिली, यानी कि परिवार में सी रीमेंड अ नेग्लेक्टेड चाइल्ड। वो कैसी चाइल्ड थी, बिल्कुल एक नेग्लेक्टेड चाइल्ड थी। एंड वर्चुअली रिटेन ऑफ बाई ऑल, और सबके द्वारा जो है ना क्या कर दी गई थी, यानी कि परिवार के सारे सदस्यों को ये बात कहा जा रहा है, परिवार के सारे सदस्यों के द्वारा ना उसको क्या कर दिया गया था ना, बिल्कुल खारिज कर दिया गया था कि इससे कुछ नहीं होना। ठीक है, अब आइए अगला, इन द सेकेंड प्लेस, यानी कि दूसरी बात तो ये, हर टीचर गेव हर न्यू बुक्स विथ ब्यूटीफुल पिक्चर्स एंड इनकरेज्ड हर अलॉट। उसके टीचर जो है ना उसको क्या दी थी ना, नई नई बुक दी थी और उसमें जो है ना बहुत अच्छे अच्छे जो है ना ब्यूटीफुल पिक्चर्स थे। ठीक है, बट अब हम लोग देखते हैं उसको परिवार में क्या होता था। बट हर फैमिली मेंबर नेवर बोदर टू बाई न्यू क्लॉथ फॉर, लेकिन उसके परिवार वाले ने कभी उसके लिए ना नए कपड़े खरीदने का जहमत नहीं उठाते थे, यानी कि कष्ट नहीं उठाते थे। ठीक है, अब देखिए क्या है, फिर हम लोग देखते हैं आगे। अब इन दो कंपैरिजन के बाद ना, दो चीज़ों के कंपैरिजन के बाद जो है ना हम लोग इस बात को कह सकते हैं कि नीडलेस टू से, मतलब इस बात को कहने की अब आवश्यकता नहीं है। ठीक है, द ट्रीटमेंट मेटेड आउट टू हर एट स्कूल एंड इन हर फैमिली was as different as chalk and cheese are in nature। मतलब क्या होगा ना, ये जो ट्रीटमेंट मिला था ना उसको घर में और जो ट्रीटमेंट उसके जो परिवार में मिला था ना, दोनों जो है ना बिल्कुल अलग थे, बिल्कुल डिफरेंट थे। और कितना डिफरेंट थे, वैसा ही कुछ डिफरेंट था ना जैसे कि चॉक और चीज़ नेचर में होता है। यानी चॉक जिससे स्कूल में लिखा जाता है, लिखने का काम आता है, वो जो है ना वो भी सफ़ेद दिखता है, और चीज़ यानी कि पनीर, पनीर भी सफ़ेद दिखाई देता है। बट दोनों में ना जमीन आसमान का अंतर है। तो ये डिफरेंस जो है ना बिल्कुल उसके परिवार और टीचर के बीच में ना, स्कूल के बीच में ना, ये कुछ डिफरेंस उसको जो है ना ऐसा ही था, लाइक चॉक एंड चीज की तरह। तो चलिए बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। एंड द सेकंड क्वेश्चन यानी कि जो कि हमारा जो है ना दो सेट मिला के ये फिफ्थ क्वेश्चन होगा। व्हाई डिड अदर चिल्ड्रन मेक फन ऑफ होली। दूसरे बच्चे ने होली का क्यों मजाक उड़ाया करते थे। ठीक है, और इसी क्वेश्चन को ना दूसरे तरफ से भी पूछा जा सकता है, भोली इज अ चाइल्ड डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। भोली एक ऐसी बच्ची है, थी एक ऐसा बच्ची थी जो कि दूसरे बच्चों से ना या फिर दूसरे लोगों से ना बिल्कुल जो है ना वो अलग थी। ठीक है, दिस डिफरेंस मेक्स हर एन ऑब्जेक्ट ऑफ नेग्लेक्ट एंड लाफ्टर। मतलब ये जो ऑब्जेक्ट जो था ना, ये जो डिफरेंस था ना, इसी डिफरेंस की वजह से ना वो क्या बन गई थी ना, वो एक ऑब्जेक्ट बन गई थी, यानी एक वस्तु बन गई थी जिसका जो है एक पात्र बन गई थी। किस चीज़ का, लोगों का, दूसरे बच्चों का ना नेग्लेक्ट और उपहास का ना वो पात्र बन गई थी। अब देखिए इसका आंसर कैसे करेंगे। आंसर करेंगे, बॉर्न टू द फैमिली ऑफ नंबरदार रामलाल, यानी कि नंबरदार रामलाल की फैमिली में जन्मी। भोली वाज सिंपल, भोली कैसी थी, बिल्कुल एक सिंपल लड़की थी। नाइफ यानी कि भोली भाली थी। एंड और कैसी थी, सीधी सादी थी, यानी कि एंड डिसएडवांटेजेस लुकिंग गर्ल विथ फिजिकल सेटबैक्स। मतलब उसके ना सेटबैक्स तो मिले ही थे। आपको पता है कि वो जो 10 महीने की थी तो उसके सर में क्या लगा था, चोट लगा था, और एज ए रिजल्ट उसका सम पार्ट ऑफ हर ब्रेन वाज डैमेज्ड। ठीक है, तो वो एक फिजिकल उसको जो है ना सेटबैक तो लगा ही था। इसके बाद जो है ना उसका लुक जो है ना बिल्कुल डिसएडवांटेजेस था, कुछ भी उससे ना उसको फायदा नहीं होना था, यानी कि वो दिखने में ना अच्छी नहीं थी। ठीक है, तो ये हो गया इसका पहला लाइन की मीनिंग जो है, फर्स्ट लाइन का मीनिंग कुछ इस तरह से निकल के आता है। अब सेकेंड लाइन में हम लोग बात करते हैं, एज इल लक वुड हैव इट। मतलब कि एज इल लक वुड हैव इट, इसका मतलब होता है ना अनफॉर्चुनेटली, यानी कि दुर्भाग्यवश। सी फेल फ्रॉम द कॉट, यानी कि वो कहाँ गिर गई, कॉट से गिर गई। एंड एज अ रिजल्ट सम पार्ट ऑफ हर हेड एंड ब्रेन वाज डैमेज व्हेन शी वाज ओनली 10 मंथ ओल्ड। जब वो सिर्फ 10 महीने की थी उस समय क्या हुआ ना, वो कॉट से गिर गई, और इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ ना, उसका हेड का ना सब पार्ट, कुछ हिस्सा, उसके सिर और उसके मस्तिष्क का ना कुछ हिस्सा जो है ना वो डैमेज हो गया। दिस इंसिडेंट हैड अ डिवास्टेटिंग इफेक्ट ऑन हर। और ये इंसिडेंट का ना काफ़ी जो है ना दूरगामी प्रभाव है, यानी कि काफ़ी बुरा प्रभाव पड़ा। इन दोनों में से चाहे एक वर्ड हम लोग यूज़ कर सकते हैं, या डिवास्टेटिंग या फिर वेरी बैड।
तो उसके ऊपर जो है ना बहुत ही बुरा जो है ना प्रभाव पड़ा, बहुत ही डिवास्टेटिंग उसके ऊपर जो है ना प्रभाव पड़ा। सी लर्न टू स्पीक लेट, और वो जो है ना क्या हुआ ना काफी देर से सीखी, बोलना सीखी, ठीक है। एंड ग्रीव अप स्टैमरिंग अ लॉट इन शार्प कंट्रास्ट टू द अदर चिल्ड्रन ऑफ हर एज एंड साइज। अपने एज और साइज के बच्चों में की तुलना में वो जो है ना क्या हुआ था ना, लेट जो है ना वो क्या की, काफी लेट जो है ना वो बोलना शुरू की। और जो बड़ी भी हुई, यानी सीखी भी और बड़ी भी हुई, तो क्या हो गया ना, बहुत ज्यादा हकलाने लगी। This difference made her a butt of ridicule and an object of laughter for other children. और इस डिफरेंस की वजह से ही ना वो क्या हो गया ना, दूसरे लोग के हंसी का वो पात्र बन गई, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं अब अगले क्वेश्चन की। एंड द क्वेश्चन इज कि व्हाई डिड बिशंबर्स मैरिज विथ वोली नॉट टेक प्लेस, यानी कि बिशंबर्स की शादी, यानी बिशंबरनाथ की शादी भोली से क्यों नहीं हो पाई, ठीक है। तो इसका आंसर ये है कि अदरवाइज रिटेन ऑफ बाई हर पेरेंट्स एज सिंपलेटन। यू तो जो है ना उसके परिवार वाले ना उसको राइट ऑफ कर चुके थे, यानी कि उसको बट्टे खाटे में डाल चुके थे, या फिर बोले कि उसको ना बिल्कुल जो है ना क्या कर दिए थे ना, बिल्कुल जो है ना उसको खारिज कर दिए थे, नकार दिए थे उसके परिवार वाले। यू तो Bholi stunned the people by opening front against her prospective husband Bisambanath for his attempt to seek dowry on her wedding day, and hence Bisambar's marriage with her did not take place। मतलब क्या हुआ ना, अब देखिए इसका मतलब क्या होगा ना, भोली जो है ना सबको चकित कर दी थी, आश्चर्यचकित कर दी थी, स्टन कर दी थी सबको, ठीक है ना, आश्चर्यचकित कर दी थी। क्यों? अपने शादी के दिन वो क्या की थी ना, अपने होने वाले हस्बैंड यानी कि प्रोस्पेक्टिव हस्बैंड के अगेंस्ट में क्या की थी ना, एक मोर्चा खोल दी थी, यानी एक फ्रंट को ना ओपन कर दी थी। और वो ओपन कब की थी, जब उसके हस्बैंड ने एक चीज को प्रयास किया है, डॉरी मांगने का, यानी कि दहेज मांगने का जब प्रयास किया ना, तो उनके खिलाफ ना क्या की, वो एक फ्रंट को ओपन कर दी, एक मोर्चा खोल दी, ठीक है ना। एंड हेंस, और इस वजह से ना फिर क्या होगा ना, बिशंबर्स मैरिज विथ हर डिड नॉट टेक प्लेस, और इस तरह से ना बिशंबर की शादी जो है ना उसके साथ नहीं हो पाई। अब देखिए कारण बताते हैं कि क्यों ऐसा हुआ। इट सो हैपेंड, कुछ ऐसा हुआ, भोलीज मैरिज वॉज अरेंज टू अ मिडिल एज्ड मैन, मतलब ना एक अधेड़ व्यक्ति से ना भोली की शादी तय हुई थी। कुछ ऐसा हुआ कि भोली की शादी जो है एक अधेड़ व्यक्ति से तय हुई थी, जिसका उम्र जो है ना 45 से 50 के बीच में था। अब देखिए, और उसका नाम था ना कॉल्ड बिशंबरनाथ, जिसका नाम क्या था ना, बिशंबरनाथ था। बिशंबर वाज अ विडोर, बिशंबर जो थे ना वो क्या थे ना, एक विडोर, मतलब इनकी पत्नी का जो है ना वो मृत्यु हो चुकी थी, डेथ हो चुका था, विथ ग्रोन अप चिल्ड्रन, और उसके बच्चे जो थे ना वो बड़े थे, ठीक है, ग्रोन अप थे, ठीक है। बट ही हैड द लग्जरी ऑफ हैविंग अ बिग हाउस, लेकिन उसके पास क्या क्या सुविधा, क्या क्या सुख प्राप्त थे, ये चीज देखते हैं। बट ही हैड द लग्जरी ऑफ हैविंग अ बिग हाउस, अ शॉप एंड बैंक बैलेंस, मतलब उसके पास क्या क्या सुख थे, बिशंबरनाथ के पास क्या क्या सुख थे। तो बिशंबरनाथ के पास पहला सुख ये था कि उसके पास जो है एक बड़ा सा घर था, एक शॉप था, यानी कि एक दुकान थी, और बैंक बैलेंस भी था। बट वर्स, लेकिन बुरा तो तब हो गया, ही पुट फॉरवर्ड अ डिमांड ऑफ 5,000 ऑन हर वेडिंग डे। अपने शादी के दिन ना जब वो 5,000 रुपये का ना क्या मांग दिया, यानी 5,000 रुपये का ना जब वो डॉरी मांग लिया, यानी कि डिमांड किया ऑन हर वेडिंग डे, आफ्टर सीइंग पॉक स्कार ऑन हर फेस, मतलब उसके चेहरे पे ना पॉक, पॉक का मतलब होता है ना चेचक का निशान, ठीक है ना। जब उसके चेचक का निशान जो है ना जब देखा, तो क्या किया ना, 5,000 रुपये का ना वो डिमांड कर दिया शादी करने के एवज में, मतलब एक प्री कंडीशन डाल दिया, एक शर्त लगा दिया कि वो जो है ना 5,000 रुपया जो है ना वो लेगा, तभी जो है ना वो वेडिंग करेगा। और ऐसा तब हुआ जब वो जो लड़की का, यानी कि भोली के चेहरे पे पॉक मार्क देख लिया, ठीक है। अब आते हम अगली बात करते हैं। तो आगे कुछ इस तरह से है कि डिस्पाइट ऑल इंट्रीटीज, यानी कि सारे अनुनय विनय करने के बाद, यानी कि सारे रिक्वेस्ट करने के बाद, इंक्लूडिंग द प्लेसिंग ऑफ हिज टर्बन एट हिज फीट बाय भोलीज फादर। अब भोली के पिताजी ना बहुत उससे निवेदन किए, बहुत उससे जो ना क्या किए ना रिक्वेस्ट किए, और उस रिक्वेस्ट में कुछ इस तरह से भी शामिल था कि अपना पगड़ी भी जाके उसके चरण में, यानी उसके पांव पर वो रख दिए थे बिशंबरनाथ के, ठीक है।
बट ही रिफ्यूज टू बस फ्रॉम हिज डिमांड। लेकिन वो जो है ना अपनी डिमांड से ना बिल्कुल भी नहीं हिला, मतलब जो डिमांड किया था ना बिल्कुल वहीं पे अडिग रहा, ठीक है ना, बज नहीं किया, यानी कि वहां से जो ना वो बिल्कुल भी हिला नहीं। सीइंग द हेल्पलेसनेस हर फैमिली वाज पुट इनटू, मतलब उसके परिवार का जो हेल्पलेसनेस था यानी कि असहायता, जिस तरह से उसके असहाय उसकी फैमिली दिख रही थी उस समय, भोली टुक अ बोल्ड स्टेप, भोली जो है ना क्या की एक बोल्ड स्टेप ली एंड रिफ्यूज टू मैरी हिम, और उससे जो है ना मना कर दी, बिल्कुल मना कर दी शादी करने से। टेकिंग